हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हम लोग जहाँ पिछले क्लास में छोड़े थे वहीं से शुरुआत करेंगे। हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ लिए थे, ब्लड के प्रकार मतलब पढ़ लिए थे। तो हम लोग एरिथ्रोसाइट में पढ़ रहे थे। एरिथ्रोसाइट आरबीसी यानी कह सकते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, उसके बारे में हम लोग सारी डिटेल जान चुके थे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना था उसकी कमी या अधिकता से होने वाले रोग। तो मतलब आरबीसी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, और आरबीसी की अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होगा। तो हम उसके बारे में आप लोग को बता दिए थे कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। इसकी कमी से हम लोग को अगर देखा जाए तो एनीमिया नामक रोग होता है, जिसे उसे एरिथ्रो एनीमिया भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसको जानना रहता है, जैसे हम लोग एरिथ्रो एनीमिया कहते हैं। एरिथ्रो एनीमिया या एनीमिया, ठीक, इसे एनीमिया भी कहते हैं। इसको हमको पहचानने कैसे, एरिथ्रो यानी आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट नाम है। और एनीमिया मतलब होता है कमी। तो अगर एरिथ्रो एनीमिया होगा तो हम जान जाएंगे एरिथ्रो यानी आरबीसी, उसकी मतलब एनीमिया मतलब कमी। इसकी कमी से रोग होता है। और इसकी अधिकता के बारे में बताए थे। इसकी अधिकता होता है पॉलीसिथीमिया। पॉलीसिथीमिया रोग होता है। इसकी अधिकता हो जाती है तो पॉलीसिथीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम लोग ऊंचे पहाड़ वाले स्थानों पर जाते हैं या जब हमारी ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो एक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, उस हार्मोन का जो रक्त मतलब वायु की जो गति होती है उसको बढ़ाने लगती है, यानी आरबीसी जो ऑक्सीजन का परिवहन करने लगता है, और ऑक्सीजन का परिवहन होता है, आरबीसी अधिक मात्रा में बढ़ने लगता है। तो आपको बताए थे जो हम लोग की संख्या होती है 50 से 55 लाख, वह 90 से 95 लाख हो जाती है, जिससे इसकी अधिकता हो जाती है और हमसे पॉलीसिथीमिया रोग हो जाती है। क्या हो जाती है? पॉलीसिथीमिया नामक रोग हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नोट कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे आरबीसी की कमी से रोग। हम लोग क्या पढ़ेंगे? आरबीसी की कमी से होने वाले रोग। तो आरबीसी की जो कमी होती है, इसी कमी से एरिथ्रोपीनिया क्या होती है, इसकी कमी से क्या होती है? एरिथ्रोपीनिया नामक रोग होती है। तो लिखिए, इसकी कमी से एरिथ्रोपीनिया भी कहते हैं या एनीमिया। ठीक है, हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे कि अगर आ गया कि एरिथ्रोपेनिया किसकी कमी से हम रोग होता है, तो हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे। तो इसको पहचानने का एक मुख्य कारण, जैसे मान लीजिए लिख लीजिए एरिथ्रोपीनिया। ठीक, एरिथ्रो का मतलब एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब हो गया एरिथ्रोसाइट, अपीनिया का मतलब हो गया कमी। तो हम पहचान सकते हैं कि एरिथ्रोपीनिया जो होती है, एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी की कमी से होने वाला लोग क्या है? एरिथ्रोपीनिया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, हम साइड जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर हम पता चले कि इसकी कमी होती कैसे है, तो इसकी जो कमी होती है पोषक तत्वों की कमी से यह रोग होता है। जैसे मान लीजिए पोषक तत्व
खान पान की कमी से क्या होता है, आरबीसी की कमी होती है। कमी होती है। और क्या होता है हम लोग को, एरिथ्रोपीनिया। क्या होता है, एरिथ्रोपीनिया। ठीक, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसकी अधिकता से कौन कौन से, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसकी अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसकी अधिकता। ठीक, क्या है, आरबीसी की अधिकता से होने वाले रोग। अगर इसमें हम लोग देखा जाए तो जो आरसीबी की अधिकता हम लोग बता चुके हैं। आरसीबी की अधिकता से हम लोग नोट करते हैं डायरेक्ट, हम इसके पहले हम लोग को बता चुके हैं। इसकी अधिकता से लिखिए, इसकी अधिकता से पॉलीसीथीमिया, क्या होता है, इसकी अधिकता से पॉलीसीथीमिया नामक रोग हो जाता है। यह कहाँ अधिकतर पाया जाता है, यह रोग पहाड़ी क्षेत्र में ठीक है। यह रोग पहाड़ी वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि पहाड़ी वाले क्षेत्र में जब रहेंगे तो हाइट पर रहेंगे, क्योंकि वायु दाब यानी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक, इसको नोट करिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लिए। ये इस आखिर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो हम लोग का आरसीबी होता है, ऑक्सीजन का वो परिवहन करता है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो हम लोग का आरसीबी होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो जब ऑक्सीजन लेवल की कम होती है तो हम लोग का जब आरसीबी जब जितना मात्रा में बनेगा तभी ऑक्सीजन का परिवहन कर पाएगा। तो एक एरिथ्रोज्वाइटिन, एक हार्मोन है एरिथ्रोज्वाइटिन, एक हार्मोन है एरिथ्रोज्वाइटिन।
इससे क्या होता है, एक हार्मोन स्रावित होता है एरिथ्रोजॉइटिन। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो हार्मोन स्रावित होती है एरिथ्रोजॉइटिन, जो क्या कहता है आरबीसी की मात्रा को बढ़ाने लगती है। आरबीसी की मात्रा को बढ़ाने लगती है। किसकी, मान लीजिए ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है यह बढ़ाने लगती है। मतलब जब किडनी को प्रेरित करेगा, मतलब किडनी को प्रेरित करके ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने लगती है, तो यह आगे चलकर जो हमारे शरीर में 50 से 55 लाख आरबीसी के कण पाए जाते हैं, वह 90 से 95 लाख हो जाते हैं, हम आपको बता चुके हैं। और उसके बाद हमको इसकी अधिकता हो जाती है, और इसकी अधिकता जब होती है तो पॉलीसिथेमिया क्या होती है, पॉलीसिथेमिया नामक रोग हो जाती है। क्या हो जाती है, पॉलीसिथेमिया नामक रोग हो जाती है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो हम आपको बताए हैं रोग हो जाती है, तो ये नहीं कि आप पहाड़ी वाले क्षेत्रों में गए आपको, यह क्रिया 3 महीने, यह क्रिया हम आपको लिखवा रहे हैं, यह क्रिया 3 महीने तक चलती है, तब जाके हमको पॉलीसिथेमिया नामक रोग होती है। ठीक है, तो लिखिए, जब ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की कमी होती है तो एरिथ्रोजॉइंट एरिथ्रोजॉइटिन, ठीक है, एरिथ्रोजॉइटिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। क्या होता है, हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, हार्मोन स्रावित होता है तो यह किडनी को प्रेरित करता है, किडनी को प्रेरित करता है। प्रेरित करता है, और प्रेरित करने से हमारे शरीर की आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख से बढ़कर 90 से 95 लाख हो जाती है। क्या होती है, हो जाती है। और क्या होता है, पॉलीसिथेमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसका अगला पॉइंट देखा जाए तो यह तुरंत नहीं, आप जाएंगे तुरंत आपको थोड़ी हो जाएगा। यह क्रिया 3 महीने चलने के बाद होती है। यह क्रिया 3 महीने होने के बाद अधिकता होती है। इसलिए
पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जो होता है शरीर का रंग, लोगों के शरीर का रंग गुलाबी होता है। ठीक, इसलिए यह शरीर का रंग गुलाबी होता है। 3 महीने में क्रिया चलेगी। ठीक, उसके बाद इसलिए पहाड़ी क्षेत्र में लोगों का गुलाबी, यही पहचान होती है। ठीक है, इसीलिए होती है। अब ऑक्सीजन की जब आरबीसी की जब अधिकता होती है तो भाई कहीं जाहिर सी बात है, जहाँ आरसीबी की अधिकता होगी, आरसीबी का रंग लाल होता है, तो भाई चेहरे पे भी तो लाली आनी चाहिए, तो वही कारण है। तो उसके बाद जो होता है, और इसका हम आपको बताए थे, इसका जीवन काल, जो जीवन काल होता है, किसका जीवन काल? आरबीसी का 120 दिन बाद 120 दिन होता है। ठीक है, 120 आपको समझाए थे हम पिछली क्लास में कि जो आज बनेगा वो अगले 120 दिन खत्म होगा, जो कल बनेगा वो अगले 120 दिन खत्म होगा। लेकिन 120 दिन बाद जाती कहाँ है? तो जो आरसीबी होती है 120 दिन बाद वो अपनी कब्रगाह में चली जाती है। कब्रगाह किसे कहते हैं? प्लीहा। प्लीहा को कब्रगाह भी कहते हैं आरसीबी का, और एक चीज़ और कहते हैं, उसे इमरजेंसी ब्लड बैंक भी कहते हैं। किसको? प्लीहा को इमरजेंसी ब्लड बैंक भी कहते हैं। प्लीहा किसका? आरसीबी का कब्रगाह। और ब्लड बैंक, और इमरजेंसी ब्लड बैंक, इमरजेंसी ब्लड बैंक भी कहते हैं। आप नोट करिए, तब तक हम साइड जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। उसकी आरसीबी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ल्यूकोसाइट यानी WBC। उसका तो हम लोग पढ़ते हैं ल्यूकोसाइट यानी WBC। हम इसके बारे में समझ लेते हैं, ये होता क्या। हम आपको आरसीबी पढ़ाया तो इसका रंग लाल होता है। क्यों होता है ये भी बताया, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और जो ये WBC है इसका रंग सफ़ेद होता है। आप लोग को पता होगा इसका रंग सफ़ेद होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, इससे मतलब क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो इससे एलर्जी, इन्फेक्शन, या एलर्जी और इन्फेक्शन होने से रुकता है। क्या रुकता है? यह इमरजेंसी, मतलब एलर्जी हो रहा है हमको, इन्फेक्शन इनसे यह हमें बचाता है। और इसकी अगर हम बात करें, इसकी संख्या जो होती है 6000 से 10,000 होती है। कितनी होती है? 6000 से, ये हमारे शरीर में इसकी संख्या होती है 6000 से 10,000 होती है। अगर आरसीबी की तुलना की जाए, आरबीसी की तुलना की जाए, आरबीसी और इसका WBC का अनुपात देखा जाए, तो आरबीसी जो होता है 1:600 अनुपात WBC 600 अनुपात 1 का होता है। जो आरबीसी होती है यह 600 होती है और इसके अनुपात 1 होती है। अगर हम लोग देखा जाए तो WBC जो होती है इसकी जो संख्या हमने बता दिया है, इसका रेशियो बता दिया है, और यह मतलब
इसकी जब अधिकता होती है तो मैक्सिमम कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर होता है। इसकी जब अधिकता होती है तो ब्लड कैंसर होता है। तो हम इसके बारे में क्या, इसमें मतलब हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो ये क्या होता, इसीलिए यह सफ़ेद होता है। क्या होता है? सफ़ेद होता है। यह एलर्जी और इन्फेक्शन से हमको रोकता है, ठीक है। और इसकी संख्या होती है, इतनी होती है। और आरसीबी की तुलना में अगर इसको रेशियो देखा जाए तो 600:1 का होता है, ठीक है। और इसकी जब हमको कमी हो जाए, हमको अगर कमी हो जाए तो हम आपको बताया तो उसकी कमी एरिथ्रोपेनिया होती है, इसमें ल्यूकोपीनिया होती है। ल्यूकोपीनिया कैसे हम लोग जानेंगे? ल्यूको मतलब ल्यूकोसाइट, पीनिया मतलब कमी। ल्यूको मतलब ल्यूकोसाइट और ल्यूकोसाइट, ल्यूको मतलब ल्यूकोसाइट और पीनिया मतलब कमी। तो ल्यूकोसाइट और पीनिया, तो इसकी कमी से हमको हो जाता है ल्यूकोपीनिया। अगर हमको इसकी अधिकता की बात की जाए तो इसकी अधिकता में भी मतलब हाँ, इसकी अधिकता में होता है ल्यूकोसिथेमिया। इसकी अधिकता हो जाए तो ल्यूकोसिथेमिया, ठीक है। इसकी कमी से हम लोग जान गए, अधिकता जान गए। और इसकी ज़्यादा अगर अधिकता हो जाती है हम लोग को ब्लड कैंसर भी हो जाता है। और इसका जो जीवन काल होता है, जीवन काल 12 से 13 दिन होता है। हम लोग आरसीबी का जीवन काल पढ़े 120 दिन होता है इसका जीवन काल। तो बच्चों हम लोग इसके बारे में समझ लिए, कल हम आपको इसको नोट करा देंगे। आज का लेक्चर हम ही समाप्त करते हैं, हम अगली क्लास में इसको हम नोट कर, बस हम समझाया क्या होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया इसलिए सफ़ेद होता है। इसकी एलर्जी और इन्फेक्शन से हमको बचाता है। या इसकी संख्या देखा जाए 6,000 से 10,000 तक पाया जाता है। इसका जीवन काल 12 से 13 दिन होता है। अधिकता से इसको ल्यूकोसिथेमिया नामक रोग हो जाता है। और इस कमी का ल्यूकोपेनिया हो जाता है। अगर आरसीबी की इसको रेशियो में देखा जाए तो 600:1 का होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बस इतना और कुछ है नहीं, मतलब अधिकता से क्या बोलते हैं, कैंसर हो जाता है। कैंसर अगर ज़्यादा अधिकता हो जाती है तो कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यही लेक्चर समाप्त करते हैं। तो बच्चों हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, इसके आगे हम इसको आपको नोट करा देंगे। इसके बाद इसके ल्यूकोसाइड के प्रकार हमने जो बताए थे, ग्रेनुलोसाइड, ए ग्रेनुलोसाइड, फिर ग्रेनुलोसाइड के 3 प्रकार होता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल। उसके बाद ए ग्रेनुल जो होता है, पॉलीसाइड, मोनोसाइड, ये सारी चीज़ें हम इसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे। इसको देखा जाए तो टोटल 5 प्रकार का हम आपको बताए थे। इसको देखा जाए तो टोटल 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम ठीक है। तो बच्चों हम इसको समझा दिए, अगले क्लास में आपको नोट करा देंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है।